हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को। जैसे कि हमारी क्लास है बच्चों सर्विंग। सर्विंग के अंदर हमने पढ़ा था चैन सर्विंग, और चैन सर्विंग में हमने पढ़ा था बच्चों अपना, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ चैन सर्विंग, और उसमें पढ़ा था टेप करेक्शन ऑफ टेप के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो टॉपिक्स हमने कराए हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में बच्चों कोई भी आपको डाउट है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों सभी ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके। तो और लाइक भी जरूर करेंगे सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि हमारा आज का जो बच्चों टॉपिक है वो है दो स्पून जरीब के कारण नाप में त्रुटि तथा उसका संशोधन। ठीक है, एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग चैन एंड इट्स करेक्शन। कुछ करेक्शंस होते हैं इसके अंदर, जब हम लंबाई में चैन के द्वारा, टेप के द्वारा जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आती हैं, कुछ संशोधन करने पड़ते हैं। वो संशोधन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो बच्चों देख के समझेंगे। हमारी लाइक बच्चों को एक जैसे कि मैं बात करूं, कोई हमारी चैन होती है। आप सभी ने देखा कि हमने एक चैन के बारे में भी आप लोग डिस्कस किया था। उसके में हमने चैन एक लिंक, ये आपका हैंडल होता है और ये एक लिंक होती है। लिंक 3 सर्कल से बच्चों क्या होती है, आपके अटैच होती है। तो कुछ इस तरीके से चैन होती है आपकी, और इस चैन के द्वारा हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये सब होता किस तरीके से, हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट हम चैन के द्वारा कर सकते हैं, वर्टिकली नहीं कर सकते हैं। इसके हमने स्पेसिफिकेशन पढ़े थे कि डाई कितना होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, सर्कल का लेंथ कितना होता है, कितना डाया होता है, किस मेटल की बनी होती है, और टाइप्स के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने टाइप्स पढ़े थे, इंजन चैन होती है, मीटिंग चैन होती है, 140 चैन होती है, और आफ्टर रिवेन्यू चैन तो गंडर चैन होती है, स्टील और बैंड 10 चैन होती है। जैसे कि हमने 5 टाइप के करीब हमने डिस्कस किया था उसके बारे में कि चैन हमारी इतने टाइप्स की होती है। तो अब इसके हम जैसे कि सपोज दैट हमारी कोई चैन है। चैन या तो बच्चों आपकी क्या हो गई, चैन या तो बड़ी, ठीक है, जिसमें बढ़ गई, ठीक है, बड़ी, तो उसमें जो आपका संशोधन होगा, जैसे हम जो संशोधन होता है, ठीक है, उसमें जो संशोधन होगा और जो आपका त्रुटि आएगी। ठीक है, तो हम त्रुटि के बारे में देखते हैं। यदि हमें चैन बढ़ी है, देखिए यदि हमारी यहाँ पे चैन जो है, चैन बढ़ी हुई है, इंक्रीज हो रही है, जिसमें हमारी चैन मतलब वो 30 मीटर की थी, अब वो 30 मीटर से बढ़कर 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो उसमें संशोधन होता है। हम बढ़ी हुई चैन के लिए जो संशोधन लेते हैं बच्चों, वो हम लेते हैं हमेशा बढ़ी हुई चैन के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। कैसा, पॉजिटिव, जो आपका संशोधन होता है। और त्रुटि आती है हमेशा नेगेटिव। यदि संशोधन आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो आपका त्रुटि क्या होगी, नेगेटिव। संशोधन को कहते हैं बच्चों करेक्शन, और त्रुटि को कहते हैं एरर। ठीक है, यदि हमारी चैन बच्चों क्या है, चैन हमारी, यदि हमारी चैन घटी हुई है, मतलब बच्चों डिक्रीज है, अब वो 30 सेंटीमीटर थी, अब 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से वो 10 सेंटीमीटर घट गई, तो उसमें जो हमारा संशोधन होगा बच्चों, कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। और करेक्शन, जो संशोधन, जो करेक्शन होगा वो निगेटिव होगा, और जो एरर होगी, जो त्रुटि होगी वो बच्चों कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव। तो ये चीज़ें आप बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब बात करते हैं जो लंबाई में हम संशोधन करते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चों इसके लिए, L इंटू डी इजिकल टू L1 इंटू D1। इस फॉर्मूले की सहायता से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, लेंथ में जो हमारी जो त्रुटि आई, जो एरर संशोधन हुआ, उसको हम बच्चों यहाँ पे इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों L क्या है और D क्या है, D1 क्या है या फिर L1 क्या है। तो देखिए L है आपकी वास्तविक दूरी या मानक लंबाई बोल सकते हैं इसको, क्या कहते हैं, मानक लंबाई। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक है, और डी होगी बच्चों आपकी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस, या तो एक्चुअल डिस्टेंस आप इसको लिखेंगे, वास्तविक दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी जो मतलब, या फिर सही दूरी, आप ऐसे कह सकते हैं। और ये होगी बच्चों डिफेक्टिव लेंथ, डिफेक्टिव डिस्टेंस, डिफेक्टिव डिस्टेंस, डिफेक्टिव डिस्टेंस, और ये होगी आपकी डिफेक्टिव लेंथ।
डिफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये होगी आपकी डिफेक्टिव लेंथ। तो ये फॉर्मूले से आप इन चीज़ों को लिखेंगे, एल क्या है, डी क्या है, D1 क्या है, L1 क्या है, इनको यहाँ पे आप इसको अच्छे से नोटबुक में नोट करेंगे। और ठीक है, इस पे आप हम आगे अभी इसमें क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अभी हमने लंबाई के लिए हमने ये चीज़ें पढ़ी। चलिए आगे चलते, आगे हम देखेंगे, अब हम क्षेत्रफल के लिए बात करेंगे। जो हमारा क्षेत्रफल में मतलब सपोज दैट कुछ एरिया है और एरिया के लिए जो हम संशोधन करते हैं, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जो हम सूत्र, इसको हम सूत्र कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका बच्चों, वो होता है आपका एरिया के लिए, वो जाता है L² इंटू ए इजकल टू L1 का स्क्वायर इंटू A1। तो L1 क्या है, L क्या है, L1 क्या है, और A क्या है, और A1 आपका क्या होगा, इनको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए हम इसको साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे इस साइड में। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और इनके फॉर्मूला को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे कि हमारा L है, L होगा बच्चों स्टैंडर्ड लेंथ। स्टैंडर्ड लेंथ ए हो जाएगा आपका बच्चों एक्चुअल एरिया या वास्तविक क्षेत्रफल बोल सकते हैं, और L1 हो जाएगा बच्चों आपका डिफेक्टिव लेंथ। डिफेक्टिव लेंथ, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं त्रुटिपूर्ण लंबाई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे त्रुटिपूर्ण लंबाई, और ये हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा आपका डिफेक्टिव एरिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। ओके, इसके बाद बच्चों आपका तीसरा आता है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट होता है बच्चों आपका, वो होता है आपका वॉल्यूम के लिए, जो हम वॉल्यूम के लिए कहते हैं। तो ये होता है आयतन में संशोधन। तो लिख सकते हैं इंग्लिश में करेक्शन इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा आपका L³ इंटू वी इजकल टू L1³ इंटू V1। तो ये आपका वॉल्यूम में मेजरमेंट हम इसमें कर सकते हैं। ओके, तो L1 V1 क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम और डिफेक्टिव वॉल्यूम, ये आपको सब चीज़ मैंने समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे कि आपका पहला न्यूमेरिकल बच्चों ये है, देखिए जो पहला न्यूमेरिकल है ये है आपका, इसको आप रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में बच्चों कहा गया है कि आपका एक चैन में एक 30 मीटर लंबी जरीब से एक रेखा की लंबाई कितनी 315 मीटर मापी गई। ठीक है, यदि जरीब शुरू से ही 15 सेंटीमीटर लंबी रही हो तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें पूछा गया है कि बच्चों आपकी जो एक्चुअल लेंथ है, जो करेक्ट लेंथ है, देखिए करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, करेक्ट लेंथ ऑफ फाइंड करनी है, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। तो देखिए आपको सबसे पहले दिया क्या क्या है, गिवन आप लिखेंगे। आपको दे रखा है बच्चों उसमें L दे रखा है 30 मीटर, जो चैन की सही स्टैंडर्ड लेंथ है वो कितनी है 30 मीटर। अब आता है D, जो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, D पूछा गया है। तो ये आपको सही मतलब सही डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। ठीक है, एक्चुअल दूरी पूछी गई है। तो और उसके बाद आपको L1 आपको दे रखा है, वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबी रही हो। तो 15 सेंटीमीटर को जब आप 30 इसमें ऐड करेंगे तो 30 मीटर चैन है ऑलरेडी, और 15 सेंटीमीटर और बढ़ गई, तो कितना ऐड हो जाएगा। देखिए 15 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों 100 से देंगे इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 0.15 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। तो आप क्या करेंगे 30 मीटर में आप क्या करेंगे 0.15 बच्चों और ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13.15 मीटर आपकी आ जाएगी ये L1। अब आपको D1 आपको दिया गया है 315 मीटर, जो दूरी नापी गई दूरी है वो कितनी 315। अब आपको बच्चों पता है जो आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला जो है अभी हमने पढ़ा कि L इंटू डी इजकल टू L1 इंटू D1। ठीक है, तो L1 आपको कितना दे रखा 30 और D1 आपको बच्चों फाइंड करना है, और L1 आपको दे रखा 13.15 इंटू डी दे रखा है आपको 315 इतना। ठीक है, 315 दिया हुआ है, तो बस आपको यहाँ से डी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो 13.15 इंटू 315 डिवाइड बाई 30। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आप कैलसी यूज कर सकते हैं, कैलसी की हेल्प लेकर आपको यहाँ से फाइंड करना है। जब इनको हम काटेंगे बच्चों तो यहाँ से तो पॉइंट हटा लो, एक पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, तो इसको पूरे पूरे को डिवाइड करते हुए आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसकी बच्चों वैल्यू निकल के आती है 316 पॉइंट समथिंग आ जाती है आपकी 567 मीटर आ जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो बच्चों ये क्या है, ये आ गई आपकी सही लंबाई, सही लंबाई आ गई, मतलब दूरी आ गई, सही दूरी। सही दूरी जो होगी बच्चों इसकी वो कितनी आ गई आपकी, ये हो गए 316.667 मीटर। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया, तो बच्चों 515 थी, तो करीब करीब कितना आ गया 1 मीटर का आपका डिस्टेंस आया करीब, यदि हम उसमें से लेस करते हैं। तो आपको बस यहाँ तक इसका सॉल्यूशन छोड़ना होता है, ये आपसे वो मेजर कराता है। तो करीब करीब ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये बच्चों 5 मार्क्स का आता है आपके, तो 5 और 10 मार्क्स का सब पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका ये रहा, और इसमें आपको देखेंगे, देखिएगा इसमें आपको कहा गया है दो बिंदुओं ए तथा बी के मध्य, दो बिंदुओं, ये अच्छा कुछ करेक्शन है बच्चों, दो बिंदुओं, ये यहाँ पे दो बिंदुओं, यहाँ पे बच्चों ए आएगा और ये आएगा यहाँ पर बी, ए तथा बी के मध्य की दूरी कितनी है, 2 पॉइंट है यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट आपका ये हुआ, ये ए और बी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिए थे, तो इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो कितनी, एक 170.5 इतने मीटर है, ज्ञात है पहले से ही। अब वो कह रहा है कि 30 मीटर के जरिए से नापे जाने पर, अब जो चैन है हमने चैन यूज करी, ठीक है, जो चैन यूज करी तो वो 30 मीटर चैन थी। ठीक है, 30 मीटर जरिए से नापे जाने पर यह दूरी कितनी मिली बच्चों, यह जो डिस्टेंस मिली ये मिली 176.58 मीटर पाई गई। तो जरीब की एक्चुअल लेंथ ज्ञात करनी है, मतलब आपको क्या करना है बच्चों, एल फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या क्या दे रखा है, तो एक तो मध्य की दूरी आपको दे रखी है, ठीक है, एक आपको बच्चों क्या दे रही है, दिया गया है आपको एक्चुअल लेंथ दी। अब आप इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो देखिएगा थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। गिवन जो है बच्चों आपको एक तो देखिए एल दे रखा है आपको कितना 13, चैन की वास्तविक लंबाई दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, और जो आपकी बच्चों शुद्ध दूरी है, जो मतलब एकदम सही दूरी है, तो मध्य की सही दूरी कितनी दे रखी है इसमें, ए से बी तक 176.5 मीटर। तो क्या हो जाएगी, आपको डी भी दे रखा है, कितना रखा है 176.5 मीटर आपको ये दे रखी है सही दूरी। ठीक है, ओके। देन इसके बाद आपको यहाँ पे L1 दिया है नहीं, तो वो पूछी गई है कि जरीब की वास्तविक लंबाई ही पूछी गई है। तो जरीब की जो है बच्चों आपको यहाँ पे वास्तविक लंबाई पूछी गई है। ठीक है, चलिए तो हमारी ऐसुत जरीब की सबसे पहले वास्तविक लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें L1 तो बच्चों दिया ही नहीं गया है, और इसमें जो हम सबसे पहले क्या करेंगे L1 ही अपना फाइंड करेंगे। तो L1 ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और आपको जो जो आपकी अशुद्ध डिफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है D1, वो दे रखी है आपको 176.58 आपको बच्चों ये दिया गया है मीटर। तो बस आपको यहाँ से अब आपका फॉर्मूला जो होता है देखिएगा, जो आपका सूत्र है बच्चों वो क्या होता है, वो सूत्र होता है आपका L1 L इंटू डी इजकल टू
L1 इंटू D1। अब यहाँ पे आप इसको फॉर्मूले की सहायता से क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन करेंगे। तो L1 आपको कितना का 30 इंटू D1 आपको कितना दे रखा, D कितना 176.50 इजकल टू L1 आपको बच्चों फाइंड आउट करना है और D1 आपको दे रखा है 176.58। ठीक है, कितना दिया हुआ है 176.58 आपको दिया है इसमें मीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सीधा सा L1 आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना 30 इंटू 176.50 अपॉन 176.58। तो यहाँ से आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके जो L1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 29.986 आपका यहाँ बच्चों मीटर आपकी एक्चुअल में लंबाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आपको बस इनका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने ये कैलसी की हेल्प से आप बच्चों इसको कर सकते हैं। तो L1, तो ये चीज़ें आप बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अपना। चलिएगा, नेक्स्ट है बच्चों आपका, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों तीसरा, जिसमें कहा एक सड़क जिसकी सही लंबाई 2620 मीटर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, एक सड़क जिसकी सही लंबाई 2620 मीटर है, जब 30 मीटर की दोषपूर्ण जरीब से नापी गई तो आपको 2612 मीटर पाई गई। तो दूरी क्या है, 2612 मीटर पाई गई। जरीब की त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो जरीब में जो एरर्स आई वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपको सबसे पहले जो जो आपको डाटा दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप डाटा देख लेते हैं जो आपको गिवन है। देखिए, आपको सबसे पहले बच्चों जो दिया गया है वो आपको L जो चैन की वास्तविक लंबाई कितनी है, जब 30 मीटर की दोषपूर्ण जरीब से 30 मीटर जरीब आपको दिया है तो 30 मीटर आपको दे रखा है चैन की लंबाई। ठीक है, अब आपको जो बच्चों डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी रखी है, जो सही दूरी है वो कितनी है 2620 है। कितनी है 2620 मीटर है। ठीक है, और आपसे पूछा दोषपूर्ण जरीब से नापी गई तो उसकी जो डिफेक्टिव लेंथ है, मतलब आपको दोषपूर्ण जरीब जो है वो कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है ना, ये तो फाइंड आउट करना। और आपको D1 दे रखा है, डिफेक्टिव लेंथ भी तो दे रखी है ना, कितनी है 2612 मीटर। तो आप यदि इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ना, दोनों तरीके से बच्चों आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको दे रखा है। अब आपको पता है बच्चों जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे यदि हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो जो सूत्र होता है वो आपको पता है सभी को, क्या L इंटू डी इजकल टू L1 इंटू D1 आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करेंगे आगे, अब आपको बच्चों जो जो पॉइंट दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखिएगा, अब यहाँ से यदि हम बात करें, अब आपको L1 कितना देगा 30, ठीक है, और D कितना देगा 2620। ओके, देन L1 बच्चों आपको फाइंड करना है और वो दे रखा है डिफेक्टिव डिस्टेंस दे रखी है 2612। तो यहाँ से जब L1 फाइंड करेंगे तो आपको कितना आएगा 30 इंटू 2620 अपॉन कितना 2612। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, L1 आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको बस आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, इसको यदि मैं बात करूँ 2 से यहाँ पे काट लो, 13 और 0 6 आ गया, और ये 13 10 ही आ जाएगा, 2 बार ये चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनको फाइंड आउट करेंगे, इसको इसको काटेंगे तो आपका बच्चों 13.092 आपका यहाँ पे मीटर आ जाएगी इतनी लेंथ, जो जो आपकी लेंथ आई L1 आई, जो त्रुटिपूर्ण आपकी लंबाई आई। तो आपकी जो एरर आई, अब इसमें यदि पूछे कि एरर कितनी आई तो आप इसमें त्रुटि फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से। तो आपकी जो L1 है, L1 में से L2 घटा दो, L घटा दो, L1 में से L घटा दो, तो कितनी है 13.092 माइनस 30 आप लेस कर दो तो कितना बचेगा 0.092 मीटर की बच्चों इसमें एरर आ गई। अब यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना 0.92 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और यदि इसको mm में कन्वर्ट
क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई जाएगी, तो इसमें आप फाइनली वैसे मोस्टली ये आपको यहाँ पे आंसर का छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सेंटीमीटर में क्योंकि नहीं पूछता कभी भी वो, इस तरीके से करना, तो यदि करना भी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से इसको देखेंगे और फिर इसके बाद हम आगे इसमें बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चैन का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप करके रीड करेंगे, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है, 30 मीटर जरीब से 20 मीटर की दूरी नापने के पश्चात जरीब की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। 30 मीटर जरीब से 2000 मीटर की दूरी नापने के पश्चात जरीब की 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, और 5000 मीटर की कुल दूरी नापने के उपरांत इसी जरीब की लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यह मानते हुए कि जरीब की लंबाई प्रारंभ में सही थी, नापी गई कुल दूरी का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आता है और पूछा भी गया कई बार, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले जब 2000 मीटर की दूरी नापी गई थी तो वो 3 सेंटीमीटर बढ़ गई थी, ठीक है। तो हम यदि यहाँ पे एक चीज करें, यदि हम एवरेज लेंथ ले लें, क्योंकि हमारी जो 30 मीटर करीब है और ये 2000 मीटर दूरी नापने पर कितनी कितनी बढ़ी, हमारी 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। अभी सिर्फ हम यहाँ तक डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद आगे करेंगे 5000, अभी 2000 मीटर तक की डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो हमारी जो एवरेज लंबाई है, तो यदि हम बात करें L1 और L2, तो हमारी 30 मीटर में हम लेते हैं एवरेज लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले एवरेज लेंथ ऑफ चैन, ठीक है। तो हमारी कितनी है, 30 है, और कितनी बढ़ गई, 13 पॉइंट बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा इतना ये हो जाएगा इसमें 13.015 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल आ जाएगी आपकी 13.015 मीटर आपका ये होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, फिर आपका हो जाएगा बच्चों इसमें ही, अब आपको डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 2000, ये क्या दिया हुआ है आपको, आप इसमें दे रखी है, ये अब क्या आ गया आपके L1 आ गई, या हमने L1 निकाल ली जो इफेक्टिव आई लेंथ आया, और L आपको दे रखा कितना, 30 मीटर, ठीक है। एवरेज लाइन जो निकाली वो L1 निकाली, और जो आपकी सही दूरी है, सही दूरी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और आपको बच्चों D1 आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 2000 मीटर, कितना है बच्चों, ये है 2000। तो सबसे पहले 2000 मीटर तक की डिस्टेंस तक के लिए हम मेजर कर लेंगे। तो यदि हम इसको स्टेप फर्स्ट में मान के चलते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और फर्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्चुअल वास्तविक दूरी याद कर लेते हैं। तो हमारा जो सूत्र है बच्चों वो होता है हमारा L इंटू डी इजकल टू L1 इंटू D1। तो L जो हो जाएगा आपका वो 30 है, और D आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो L1 आया आपका 13.015 मीटर इंटू, और D है 2000 है, तो बस आप यहाँ से D फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा 13.015 इंटू 2000 अपॉन 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जब इनका कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा डी वो आ जाएगा बच्चों 2001 मीटर आपकी यहाँ पर आ जाएगी सही दूरी, ठीक है। ये आपका 1 के लिए आ गया। अब हम 2 की बात करते हैं, देखिए दूसरे स्टेप की। तो अब क्या रख, अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, सही दूरी हमारी आ गई यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते, जो 5000 मीटर की कुल दूरी नापने के उपरांत इसी जरीब की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यह मानते हो कि जरीब की लंबाई प्रारंभ में सही थी, तो नापी गई कुल दूरी का शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। देखिए जो स्टेप सेकंड है, सेकंड स्टेप में 5000 मीटर दूरी के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें दूरी के लिए, ठीक है। इसमें आप बात करेंगे। देखिए तो हमारा सबसे पहले हम यदि बात करें
तो हमारी कुल दूरी कितनी थी 5000, 5000 मीटर, और 5000 में से 2000 हमने मेजर कर ली, तो 5000 में से सबसे पहले कितनी बची, 2000 हमने बच्चों कर चुके हैं काउंट, तो कितना बचा हमारे इसमें 3000 मीटर की बच गई। कितनी बच गई 3000 मीटर। तो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, ये 3000 आ गई आपकी डिफेक्टिव लेंथ। तो अभी D2 या D1, D2 मान लो या कितना भी, D2 लेके चल लेते हैं चलो, इसकी आ गया आपके 3000 मीटर, क्योंकि D1 ऊपर मान लिया था हमने। ठीक, तो यहाँ पे ये जो D2 आ गया 3000 आ गया। अब हम बात करते हैं L1। अब जो L1 होगी, L1 क्या होगी आपकी एवरेज लेंथ होगी, एवरेज लेंथ ऑफ चैन। ठीक है, तो एवरेज लेंथ ऑफ चैन उन्होंने कहा था कि आपकी 8 सेंटीमीटर बढ़ गई। 5000 ये कहा था ना उसने बच्चों, देखो 5000 मीटर की कुल दूरी, 5000 मीटर की जो है वो कुल टोटल लेंथ थी उस चैन की, तो 5000 में से 2000 कर ली तो 3000 बचे, 3000 मेजरमेंट किया, उसमें 8 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो 8 सेंटीमीटर बढ़ गई तो हम एवरेज निकालेंगे, तो 30 हमारी एक्चुअल में थी कितनी 30, और उसमें बच्चों क्या हुआ आपकी 8 सेंटीमीटर और बढ़ गई, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में जो इसकी लंबाई आ जाएगी मेरे बच्चों, वो आ जाएगी आपकी 13.055 समथिंग, कुछ इतनी वैल्यू इसकी आ जाती है। अच्छा, वो जो हमारी थी 3 सेंटीमीटर पहले भी तो बढ़ चुकी थी, ये जो हमारी बढ़ चुकी थी बच्चों, एक मिनट रुको, हमारे यहाँ पे जो चैन बढ़ चुकी थी, ये हम एक्चुअल लेंथ में ये वाली आने की। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, देखो इसको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखो इसको हम L1 को कैसे निकालेंगे, ये आपका हमने थोड़ा सा डाटा यहाँ पे, ये मैंने भी कैलसी से गलत आ गया आंसर इसका। देखो अब यहाँ पे हम सबसे पहला बात करते हैं अपनी एवरेज लेंथ की। जो हमारी चैन थी कितनी बढ़ गई थी बच्चों, वो 3 सेंटीमीटर बढ़ी थी, तो 3 सेंटीमीटर जब हमने 2000 मीटर तक करी तो कितनी बढ़ी थी वो 3 सेंटीमीटर, तो 13.03 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस आप जो 3000 मेजरमेंट करी वो उसमें अब कितनी बढ़ गई 13.08। तो बच्चों इन दोनों का एवरेज लेंगे, न कि हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का, क्योंकि जो 3000 मेजरमेंट, 3000 जो डिस्टेंस ये वाली मेजरमेंट करने के लिए हमने जो कितनी बढ़ी, तो 3 सेंटीमीटर बढ़ी, ठीक है, और फिर 8 सेंटीमीटर बढ़ी, तो इन दोनों को ऐड करते हुए चैन में जब हम एवरेज लेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो यहाँ का जब इसका एवरेज निकालेंगे तब आएगा आपका 13.055, आप जब कैलकुलेशन को कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, ओके, तो यहाँ से आपकी जो L1 निकल कर बच्चों 13.055 आपकी ये आ गई। ओके, देन उसके बाद आपको D2 पता है, ये मान लीजिए आपका L1 ना मान कर D2 मान लो, क्योंकि L1 हमने ऊपर मानी हुई है, ये आपकी D2। फिर अब आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास L2 आ गई, D2 आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो एक्चुअल लेंथ है L, वो आपको पता है कितनी, आपकी 30 मीटर है, जो सही दूरी है चैन की वो कितनी है 30 मीटर है। अब इसका बस सोल्यूशन करना है आपको। ठीक है, देखिए सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपका, ये होता है आपका फॉर्मूला, इसके लिए क्या हो जाएगा L इंटू डी इजकल टू L2 इंटू D2। तो आप क्या करेंगे, L आपको 30 दे रखा है और D आपको जो फाइंड आउट करना है, और L2 दे रखा 13.055 इंटू D2 आ गया बच्चों आपके लिए कितना, D2 है आपका 3000। ठीक है, तो आप यहाँ से जब इसको मेज़र करेंगे तो बच्चों आपका ये आ जाएगा 13.055 इंटू 3000 अपॉन 30, एक जीरो से जीरो खत्म और 3 से 3 खत्म, तो कितना बचा 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इजकल टू कितना आ जाएगा बच्चों, डी इजकल टू आ जाएगा बच्चों आपका 3005.5 मीटर। तो आपकी सही दूरी आ जाएगी। अब इनकी वो पूछी टोटल दूरी बताओ कितनी होगी, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेखा की कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी कितनी आ गई, एक तो बच्चों आई थी 2001 और प्लस आपका आ गया 3005.5 मीटर, तो इसको टोटल जब ऐड करेंगे
तो कितना हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 5006.5 मीटर आपकी यहाँ पे ये बच्चों आ जाएगी। तो आपकी जो लेंथ आ गई ये बच्चों कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आपको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था चैन, हमारा क्वेश्चन ये था। तो कुल दूरी जो शुद्ध दूरी होगी ये निकल के आ गई बच्चों इसकी। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीटेड। ठीक है, देन उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, इसको देखेंगे इस तरीके से हम उसको करेंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है ये भी, इसको करेंगे बच्चों। देखिए ये कह रहा है कि दो बिंदुओं से मध्य गंटर जरीब से दूरी नापी गई जो 7500 कड़ी थी। ठीक है, कड़ी दे रखी है बच्चों इसमें। यह दूरी जब 2000 मीटर 200 मीटर वाले जरीब से नापी गई तो ये जो डिस्टेंस है आपकी 1502 पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट है, पॉइंट आपका ये आया पॉइंट 1502.60 मीटर निकली। यदि घंटा जरी 25 कड़ी जोड़ दी हो, यदि घंटा जरी में 25 कड़ी छोटी हो तो मीठी जरी में यदि कोई त्रुटि है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे, देखिए किस तरीके से होगा। ठीक है, अब यदि आपको गंटर जरीब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो आप बच्चों इसमें इजीली कर सकते हैं। तो आपको पता है, ठीक है, जो हमारी गंटर जरीब होती है उसमें 100 कड़ी होती हैं और एक कड़ी की जो लंबाई होती है, 100 कड़ी की जो गंटर जरीब की जो लेंथ होती है वो 66 फीट होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बच्चों दिया गया है गंटर जरीब की, आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें डाटा जो आपको दे रखा वो गिवन। तो आप लिखेंगे गंटर चैन से दूरी। तो जो दूरी है या की दूरी वो है आपको बच्चों 7500 कड़ी। कहाँ लिंक है, क्या बोलते हैं इनको, लिंक कड़ी को। ठीक, आगे जो आपकी गंटर है, गंटर चैन है, ठीक है, गंटर चैन की, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लेंथ है, स्टैंडर्ड लेंथ वो कितनी होती है, वो आपको पता है 66 फुट होती है। कितनी होती है, 66 फुट होती है। और एक 66 फुट में कितनी लिंक होती है, 100 लिंक होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ें पता बच्चों आपको। अब आपको पता उसने कहा था कि यह दूरी जब 200 मीटर वाली जरीब से नापी गई तो इतनी मीटर निकली यदि गंटर जरीब 25 कड़ी छोटी हो। क्या कह रहा है कि यदि गंटर जरीब 25 कड़ी छोटी हो तो आपको बच्चों निकालना है, इसमें निकालेंगे गंटर चैन की, गंटर चैन की डिफेक्टिव लेंथ। तो डिफेक्टिव लेंथ आप निकाल सकते हैं इससे। तो डिफेक्टिव लेंथ आप निकालेंगे कैसे, देखिए आपकी जो गंटर चैन की लिंक होती है कितनी होती है 100, और उसमें कितनी लिंक छोटी पाई गई, वो पाई गई बच्चों आपकी 25 कड़ी छोटी पाई गई। ठीक है, 25 कड़ी छोटी पाई गई। तो आप क्या करेंगे, उसमें से 0.25 आप क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। तो आपको क्या कर मिल जाएगा, 99.75 लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ तक आपको ये चीज़ें बच्चों समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब आपको पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सूत्र L इंटू डी इजकल टू L1 इंटू D1, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब आपको इसमें D1 क्या है, L1 क्या है, देखिए जो आपकी एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है बच्चों आपकी, वो है आपकी 100। ठीक है, ये तो वास्तविक दूरी, क्योंकि चैन की सही लंबाई कितनी है 100 लिंक की है, तो लिंक में लेके चलते हैं। और आपको क्या करनी है, शुद्ध दूरी इसकी ज्ञात कर लेते हैं अभी हम इसमें।
ठीक है। और आपको जो L1 दिया है बच्चों, इसमें L1 है आपका 99 पॉइंट, इफेक्टिव लेंथ कितनी है आपकी, डिफेक्टिव लेंथ वो है 99.75 इंटू, और D1 आपका कितना दे रखा है बच्चों, इसमें D1 दे रखा है आपको 7500। तो यहाँ से बच्चों आप D फाइंड कर सकते हैं। जब आप यहाँ से D फाइंड करते हैं तो ये आपका बच्चों आता है, देखिए 0 से 2 जीरो इसकी कैंसिल, और 75 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी आ जाएगी बच्चों ये 7481 पॉइंट बच्चों 25, ये कड़ी आपकी निकल कर जाएंगी। ठीक है, ये आपकी बच्चों कड़ी निकल कर आएगी, वास्तविक दूरी जो होगी ये कड़ी की लिंक में। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लियर। अब इसको यदि फुट में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.66 फीट से। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली जो कड़ी है ना, ये हमारी ना, इसको ये 25 ही नहीं है, 0.25 है। आप ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पे हमने ऐसा कैसा कर लिया, तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी शायद, आई थिंक। तो ये 0.25 है, इसको 0.25 कर लेना आप भी। ठीक है, ये पूरी 25 नहीं, तो 25 तो 75 बचता है ना, तो 0.25 है ये। अब इसमें करेक्शन कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये आ गया यहाँ तक क्लियर। चलिए, इसके बाद आगे यदि हम बात करें, फिर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, चलो हम इसको सबसे पहले इसको ही हम अब उसमें मीटर में जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी मीटर में दे रखी थी। तो 7481 पॉइंट इतना, और इसको हम करेंगे अब फुट में। तो एक कड़ी में कितने फुट होते हैं, 0.66 घंटे वाली चैन में। और यदि मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर में कितना होंगे बच्चों इसके, मीटर फुट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.35 मीटर। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बच्चों यहाँ से सही दूरी निकल कर जाएगी। तो ये आ जाएगी 1505.98 मीटर। आप यहाँ से ये हमारी जो सही दूरी आ गई, ये आ गई मीटर में। ठीक है, अब हम मीट्रिक दूरी की बात करेंगे। तो आपके पास सही दूरी आ गई। अब आपके पास जो L है, चैन की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, आपके पास बच्चों D मिल गया, आपको कितना है 1505.98 आपके पास आ गया यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, ये मीटर आ गई। इसके बाद आपको जो बच्चों दिया गया है उसमें, और आपको कितना दे रखा था बच्चों उसमें, डिफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो इसमें जो डिफेक्टिव लेंथ आपको दे रखी थी, उसमें वो कितनी दे रखी थी बच्चों, वो दे रखी थी 1502.6 मीटर। कितनी दे रखी थी डिफेक्टिव लेंथ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उसकी जो एरर है कितनी आई वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और आपको जो डिफेक्टिव लेंथ दे रख डिस्टेंस दे रखी थी वो 1502 पॉइंट आपको कितनी दे रखी थी बच्चों, 98। ठीक है, कितनी, आई थिंक 60 थी हाँ मीटर। तो चलिए, इसमें फिर आपको पता है सूत्र हमारा क्या होता है। तो सूत्र होता है, ये मीटर में आ गया L इंटू डी इजकल टू L1 इंटू D1। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो आपको 20 मीटर दे रखा था, और D आपका 1505.98 इजकल टू L1 आपको फाइंड करना है, और D आपको दे रखा, D1 दे रखा 1502.60। तो बस आप यहाँ से L1 बच्चों फाइंड कर लेंगे। तो L1 आपका जो आ जाएगा, ये 20 इंटू 1505.98 अपॉन बच्चों आ जाएगा 1502.60। तो L1 आपका यहाँ से बच्चों L1 आ जाता है यहाँ से निकल के। तो ये जो L1 की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी, ये आ जाएगी बच्चों यहाँ से आज को कल 20.043 समथिंग मीटर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो ये L1 आ गई। अब आपको जो चैन में यदि डिफेक्टिव है तो आपकी जो त्रुटि आई, अब यहाँ से एरर निकाल सकते हैं कि जो एरर आया, जो आपकी त्रुटि आई, तो जो आपके यहाँ पे एरर आई, तो यहाँ पे बच्चों आपकी ये है त्रुटि। त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 में से L आप लेस घटा देंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं त्रुटि।
ठीक है। तो त्रुटि आपकी आ जाएगी बच्चों, तो जो त्रुटि आ गई इसको कहते हैं इंग्लिश में एरर। तो ये आ जाएगी आपकी 20.043 -20, तो ये आ जाएगी आपके 0.043 मीटर आंसर। तो ये आपका एरर्स आ गई। ठीक है। तो करेक्शन कैसा होगा आपका? निगेटिव। यदि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसा होगा? निगेटिव। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। आपको इस तरीके से क्वेश्चन मैंने अभी कराया भी था, तो आप इस तरीके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। जिससे पहले क्वेश्चन मैंने कराया बच्चों वो कुछ इस तरीके से ही, इस तरीके का ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन खुद से करके लेकर आएंगे, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन वहाँ पे कराया था। बस इसमें जो फॉर्मूला होगा आपका एरिया वाला लगेगा, क्योंकि जो इसमें बच्चों दे रखा है वो आयतन दे रखा है। तो इसमें जो आपका है जो वॉल्यूम दे रखा है या फिर इसमें एरिया दे रखा होगा ना। ठीक है। एक आयताकार क्षेत्र, तो ये क्षेत्र की बात कर रहा तो एरिया, तो इसके अंदर जो सूत्र होगा मैं इसको दे देता हूँ। जो सूत्र होगा इसमें बच्चों वो जो लगेगा आपका वो क्षेत्रफल वाला लगेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था। क्षेत्रफल वाला, तो ये हो जाएगा आपका L1 का स्क्वायर इंटू, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका L(A)=L1 का स्क्वायर इंटू A1 का स्क्वायर, A1। तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। जो मैंने अभी इस तरीके से जो क्वेश्चन किया था बस सिर्फ होना उस तरीके से ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा इसके क्वेश्चन जो कि आपके हैं टेप के। ठीक है। चैन सर्वे का हमने कर लिए, चैन वाले क्वेश्चन कर लिए। अब जो टेप के बचे हैं, टेप के और प्लस एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपास। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।